हाय, एक बार फिर से आपका स्वागत है माथुर इंग्लिश क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? पिछला वीडियो तो मैंने आप लोगों को भेजा था। मैंने कहा था आप लोगों से कि वो जो वर्ड मीनिंग्स और इंट्रोडक्शंस आप लोगों ने लिखा है इस चैप्टर का, कौन सा चैप्टर है, याद है या भूल चुके हैं? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग और इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में दे दिया था। याद किए हैं? कॉपी पे नोट किए हैं या यूं ही वीडियो देख के लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर करके छोड़ दिए हैं? नहीं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करे या ना करे आपके ऊपर है। लेकिन क्या लेकिन? पढ़ाई करिए, कॉपी निकालिए, जो भी चीज आप लोगों को बताया जा रहा है कॉपी पे तुरंत उसको नोट करिए, नोट करके उसको रिमेंबर करिए, क्योंकि ये क्लासेस आज इस विकट परिस्थिति में जो ऑफलाइन क्लासेस आप नहीं कर पा रहे हैं उसकी वजह से इतना मेहनत किया जा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि एक बार फिर से आप लोग कॉपी और पेन और किताब अगर आपके पास इंग्लिश की होगी तो आप निकाल करके बैठ जाइए और शुरू करते हैं आज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का पहला लाइन। बहुत इंटरेस्टिंग, जॉन डॉनी के द्वारा लिखा गया ये जो चैप्टर है, जॉन डॉनी के द्वारा लिखा गया ये जो चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसमें कवि जो है वो दूर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? यात्रा पे जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं। वैसे हालांकि आज के डेट में जर्मनी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है। तो जर्मनी जा रहे होते हैं यात्रा पे, उनकी जो प्रेमिका, उनकी जो बिलव्ड, उनकी जो वाइफ होती हैं, जिनकी वजह से उनको जेल जाना पड़ा था। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था आप लोगों को। तो उनकी जो प्रेमिका होती है, उनकी जो पत्नी होती है, वो रोक रही हैं कि मत जाइए, उदास हो रही हैं, रो रही हैं, कह रही हैं कि मत जाइए, मैं अकेले कैसे रहूंगी। तो उनको समझाने के लिए हमारे कवि एक कविता लिख डालते हैं। क्या बात है, कवियों की बात ही निराली होती है। तो उनको समझाने के लिए जो कवि हैं वो कुछ लाइन आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। आप लोगों के रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री के चैप्टर 1 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में ये पहला ही लाइन उन्होंने लिखा है। देखिए, बड़ा मजा आने वाला है। आप देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यहां पे GOE देख के घबराइएगा मत। क्यों? क्योंकि GOE का मतलब गो होता है। GOE ये वर्ड देख करके आप लोग घबराइए मत, क्योंकि GOE का मतलब होता है गो। गो मतलब जाने, ये वही गो है जो बचपन से आप लोग पढ़ते आए हैं। जी वही गो है। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं, जॉन डॉनी कह रहे हैं, अपनी प्रेमिका से, अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि स्वीटेस्ट लव। हर लोग अपने प्रियतम को कुछ ना कुछ कह के बुलाते हैं। कोई स्वीट हार्ट कह के बुलाता है, कोई कुछ कह के बुलाता है। तो ये स्वीटेस्ट लव कहते हैं कि मेरी प्रिय प्रियतमा, आई डू नॉट गो, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं, फॉर अवेयरनेस ऑफ दी। यहां पे दी का मतलब होता है तुमसे। देखिए, ध्यान से देखिए ना, इधर उधर मत देखिए, यहां देखिए, THEE, दी का मतलब होता है तुमसे। यहां पे जॉन डॉनी कह रहे हैं कि प्रियतमा, मैं तुमसे दूर इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक चुका हूं। अवेयरनेस का मतलब होता है थकना। नोट करते जाओ अगर तुम्हारे पास वर्ड मीनिंग नहीं है। वैसे पिछले क्लास में मैंने वर्ड मीनिंग दिया था। अगर वर्ड मीनिंग का कॉपी अपने पास में लेके रखोगे तो और ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। अब देखो यहां पे ध्यान से हुआ, अवेयरनेस, इसका मतलब होता है थकना। तो ये कह रहे हैं जॉन डॉनी कि प्रियतमा, मैं तुमसे इसलिए दूर नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक चुका हूं। अपने दिमाग में ये सब कुछ मत लाओ, ये सब फालतू चीजें हैं। मैं तुमसे इसलिए दूर नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक चुका हूं। नॉर इन होप द वर्ल्ड कैन शो मी अ फिटर लव फॉर मी। जरा यहां पे देख लो, यहां देख लो, MEE है, यहां भी देखो MEE है। नॉर इन होप, होप का मतलब आशा या उम्मीद,
द वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब होता है पूरा विश्व। कैन सो, सो का मतलब होता है दिखाना। यहां पे एम डबल ई मी का मतलब क्या है? ये मी एक रिदमेटिक, एक राइम बनाया हुआ है और इसका मतलब होता है एम ई मी। ये मी का मतलब होता है एम ई मी। ध्यान से देखिए, अभी इस पूरे स्टेंजा का अर्थ मैं एक साथ समझाने वाला हूं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर अवेयरनेस ऑफ दी। प्रियतमा, मैं तुम्हें इसलिए छोड़ के नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक चुका हूं, और ना ही इस उम्मीद में मैं जा रहा हूं कि कोई और जितना तुम मुझसे प्रेम करती हो, कोई और मुझे मिलने वाली है। ये दुनिया, ये वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में कहीं कोई और है जो मुझे इतना प्रेम करने वाली है, और उसके लिए मैं जा रहा हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अपने दिमाग में अगर तुम्हारे दिमाग में अगर ऐसा ख्याल आ रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ करके इसलिए जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक चुका हूं, मैं तुम्हें छोड़ करके इसलिए जा रहा हूं कि कोई और है जो मेरा इंतजार कर रही है, तो प्लीज आप अपने दिमाग से ये सारे ख्याल निकाल के फेंक दो। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल के फेंक दो। आइए अगले स्टेंजा में कवि जो है वो अपनी प्रेमिका को क्या कह के समझा रहे हैं। इतना पे भी वो मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि नहीं, आपको नहीं जाना है, नहीं, मुझे छोड़ के मत जाइए। क्या समझाने में सफल हो पाते हैं? आइए तुरंत दिखाते हैं आपको अगले लाइन में क्या कह रहे हैं जॉन डॉनी। हाँ जी, देखिए कहां देख रहे हैं, देखिए यहां पे बट सिंस, अगला स्टैंजा है, उसके बाद वाला स्टैंजा है। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट। बच्चों, ये वाला जो वर्ड है, मुझे लगता है कि तुम लोगों को कंफ्यूज कर रहा होगा। अरे डोंट फियर बिकॉज माथुर इज हियर। DYE, देख रहे हैं यहां पे, ये DYE, घबराइए मत। ये जॉन डॉनी साहब अपने आप को अलग अलग थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगा के, थोड़ा टिपिकल वर्ड्स डाल के हम लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, लेकिन गुमराह होने की जरूरत नहीं है। देखिए यहां पर DYE, डाई का मतलब होता है DIE। लो जी, मैंने आसान कर दिया। अब तो समझ में आ रहा है ना कि डाई का मतलब क्या होता है। डाई का मतलब होता है मरना। एट लास्ट, एट लास्ट का मतलब अंत में। अब लो जी, फिर से एक वर्ड मीनिंग आ गया जो कि आप लोगों ने पहली बार देखा होगा। TIS, यहां पे देख रहे हैं, घबराइए मत, इट इज है ये देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं नीचे में, देखिए यहां से गया है नीचे में, इसका मतलब होता है इट इज। अच्छा एक बात बताइए, कॉपी और पेन लेके बैठे हैं ना? अगर नहीं तो जल्द से जल्द वीडियो को पॉज करिए और जाइए, कॉपी और पेन लेके आइए और जल्दी बैठिए। वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। आप कॉपी पे नोट करिए, जो भी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं इसमें से जो इंपॉर्टेंट है, जल्दी से जल्दी कॉपी पे नोट करिए। और हाँ, अगर साउंड अच्छा नहीं आ रहा होगा तो कान में ईयरफोन लगा लो ना, ईयरफोन लगा के और सुन लो, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। आगे अब इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? इट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। लो जी, एक और वर्ड मीनिंग आ गया, जेस्ट। अब जेस्ट का मतलब क्या होता है? खुश रखना। जेस्ट का मतलब होता है एक तरह का मनोरंजन, खुश रखना, हैप्पी। तो अतः बाई फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब बहाना, डेट्स टू डाई। सबको पता है कि यहां पे DYE, जो डाई लिखा हुआ है DYE, इसका मीनिंग क्या अभी थोड़ा देर पहले बताया है मैंने ऊपर में, DIE। डेथ का मतलब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, अगर जिंदगी है तो मौत भी कहीं ना कहीं है। तो आइए अब मैं आप लोगों को इन सारे स्टेज का, इन सारी लाइन्स का मैं आप लोगों को समझाता हूं क्या अर्थ। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन
क्योंकि हम लोगों को पता है कि सारे लोगों को इस धरती पे जिन्होंने जन्म लिया है सबको एक ना एक दिन मरना ही है। It is best to use myself in jest by friend death to die। अच्छा है कि बहाना बहुत सारी चीजों का, जो मौत है ये हम लोगों को पता है कि एक ना एक दिन मरना है, तो उन सारी चीजों के बारे में सोच करके, उन सारी चीजों के बारे में हम अपने आप को बहला करके, फुसला करके उन सारी चीजों से अलग ले जाए। मरना तो है एक दिन सबको, तो क्यों ना हम अपने आप को आज प्रेजेंट में रख के जितने दिन की जिंदगी है उस जिंदगी का एंजॉय करें। अब एंजॉय का मतलब ये नहीं कि आप किसी को जाके थप्पड़ मार दो, एंजॉय भी डिसिप्लिन में होना चाहिए। आपके एंजॉय से देखना है कि आपके एंजॉय से कहीं दूसरे को नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि बहाना ढूंढ करके, एक एक्सक्यूज ढूंढ करके, ये बहाने की मौत से मरने से अच्छा है कि हम अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से खुशहाल भरा जिंदगी बना करके जिए। ये अपनी प्रेमिका को, अपनी पत्नी को समझा रहे हैं जॉन डॉनी कि रो मत, आंसू मत बहाओ, हर एक आंसुओं की बूंद की कीमत बहुत ज्यादा है मेरे लिए, तुम्हारे इन एक एक आंसुओं की कीमत मेरे लिए बहुत ज्यादा। अगले स्टेजा में आएगा, मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन अगले स्टेजा में तुरंत आएगा कि जब उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं तो इनको कैसा महसूस हो रहा होता है। ये सब उन्होंने इन कविता के लाइनों में उन्होंने सब कुछ बताया है। तो ये कह रहे हैं कि आप रोइए मत, आपके आंसुओं की कीमत मैं समझ सकता हूं। ये समझा रहे हैं कि मरना तो सबको है एक दिन। अगर मैं कहीं पहले मर गया और आप बच गई तो फिर आप कैसे रहिए। किसी एक आपने डायलॉग सुना होगा, कौन सा डायलॉग? एक आपने डायलॉग सुना होगा कि किसी एक के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। यही डायलॉग इन पे वो अपनी भाषा में, अपनी कविता के जरिए समझाना चाहते हैं कि अगर मैं आपसे पहले मर गया तो फिर आप कैसे रहिएगा। तो क्या आप भी मर जाइएगा मेरे वियोग में? ऐसे नहीं होता है, जिंदगी ऐसे नहीं जिया जाता है। तो वही ये कवि जो है वो समझा रहे हैं कि अपनी जिंदगी को जब तक तुम्हारे पास जिंदगी है उसको बिना टेंशन के खुशी खुशी बिताओ, इसमें दुख आने मत दो। हाँ, ये बात सही है कि ये जो दुख है और सुख है वो जिंदगी का एक पहिया है। अगर आपके जीवन में दुख आया है तो घबराइए मत, ये वक्त है, दुख भरा वक्त बीत जाएगा। और अगर आपके जिंदगी में सुख आया है तो ज्यादा उड़िए मत, क्योंकि ये वक्त भी बीत जाएगा। तो ये वक्त जो होता है ना वो बीत जाता है, चाहे दुख हो या सुख हो, ये वक्त बीत जाता है। तो इसलिए अगले स्टेजा में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, अगला जो स्टेजा होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले स्टेजा में आप लोगों को बताने वाला हूं। वैसे मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत ज्यादा हो गया, लंबा लंबा वीडियो डालने से अच्छा है कि छोटा छोटा करके वीडियोस मैं आप लोगों को डालता जाऊं। एक बार में लंबा वीडियो दिक्कत हो रहा है, आप लोगों को डाउनलोड करने में भी ज्यादा दिक्कत होगा और मुझे भी अपलोड करने में अभी थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो अभी स्टार्टिंग है, तो क्यों ना हम लोग इस वीडियो को अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो में अभी तुरंत थोड़ी देर के बाद या 5 या 6 घंटे या 7 घंटे, अभी के 7 या 8 घंटे के बाद मैं आप लोगों को फिर से एक वीडियो इसके बाद वाले लाइन्स का वीडियो बना करके मैं आप लोगों को डालने जा रहा हूं। तब तक बने रहिए किसके साथ? अनिल माथुर के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सेहत पे ध्यान दीजिए। अभी लॉकडाउन का समय है, घर से बाहर ना निकलिए, हाथ को प्रॉपर वे में धोते रहिए। और हाँ, कम से कम 20 सेकंड तक चारों तरफ पूरा ऐसे हाथ जरूर धोए। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद तो धोते ही होंगे। हर 2 घंटे 3 घंटे पे बाहर से अगर आ रहे हैं तो हाथ प्लीज धोया करिए। अपने सेहत का ख्याल रखिए, खूब ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में